अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हम आपकी किताब से नज़म हमद पढ़ रहे हैं। तो पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपनी किताब खोलिए, शुरुआत करते हैं इसकी। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबां बनाया। मट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, मट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिल्लत इनको जवां बनाया। खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके हमको शीरीं दहां बनाया। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, चखने से जिनके हमको शीरीं दहां बनाया। तो बच्चों, शायर ने, यानी पहले हम देखेंगे कि हमद किससे कहते हैं। हमद एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया गया हो। तो इस नज़म में शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ क्यों अदा की है, शायर ने अल्लाह ताला की तारीफें बयान क्यों की है, यह हमें पता चलेगा इस नज़म में। अल्लाह ताला की ताकत ऐसी है कि शायर उसकी कि हर एक उसकी जो हम कह सकते हैं तारीफ करने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि शायर कह रहा है, देखिए, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। हमें उस अल्लाह ताला की तारीफ करनी है, उस अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा कर रहे हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, और दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ उन्होंने तख्लीक की, हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई। दुनिया में हर एक चीज़ जो मौजूद है, उस चीज़ को बनाने वाला, उस चीज़ को वजूद में लाने वाला अल्लाह ताला है। इसीलिए उसकी तारीफ, इसीलिए उसका शुक्र हम अदा कर रहे हैं। फिर कैसी ज़मीन बनाई क्या आसमां बनाया। फिर देखिए ज़मीन, देखो किस तरह की ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई। इस ज़मीन से हमें हर एक किस्म की चीज़ मैसर होती है, हर एक किस्म की चीज़ मिलती है, जिन चीज़ों पे हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है, हमारी ज़िंदगी कायम है जिन चीज़ों पे, और ये चीज़ें ज़मीन से पैदा होती हैं, और इनको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। और इसके अलावा क्या आसमां बनाया, देखो अल्लाह ताला ने कैसा आसमां बनाया। आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी आपको कोई खंबा नज़र नहीं आएगा, कहीं भी कोई आपको पिलर वगैरह नज़र नहीं आएगा जो सहारा या जो खंबा आसमान का सहारा बना हुआ होता, मगर ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। ऐसी कोई चीज़ किसी ने आज तक साबित नहीं की है कि आसमान किसी सहारे पे टिका हुआ है या इसके नीचे कहीं पे कोई खंबा लगाया गया है। बात समझ में आ रही है। तो फिर पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी। शायर कह रहा है, फिर आप गौर कीजिए, फिर आप गौर कीजिए इस दुनिया पे कि अल्लाह ताला ने कैसी चीज़ें बनानी शुरू की। पहले हमें शायर ने यही बताया कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक किया। फिर हमें आराम से आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता शायर ने वो चीज़ें बतानी शुरू की कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें इस ज़मीन पे पैदा की हैं। तो देखिए, पहले पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, जिस ज़मीन पे हम चल रहे हैं, जिस ज़मीन पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक मिट्टी का सा फर्श अल्लाह ताला ने बनाया है इस ज़मीन पे। या आप देख रहे हैं कि हर जगह आप देखें सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। अल्लाह ताला ने फ़र्श का काम लिया है इस ज़मीन से, फ़र्श का काम लिया है इस ज़मीन से अल्लाह ताला ने हमारे लिए। फिर और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया, और हमारे सिरों के ऊपर से अल्लाह ताला ने गहरे नीले रंग का एक शामियाना, एक टेंट सा बनाया है।
यानी आसमान जो हमारे सरों के ऊपर साया किए हुए हैं, ये अल्लाह ताला ने बनाया। जो मैं पहले भी अभी कह रहा था कि ये बगैर किसी सहारे के ऐसे टिका हुआ है, बगैर किसी खंबे के ये ऐसे कायम और दायम है। ये अल्लाह ताला के हुक्म के मातहत के ताबे ऐसे खड़ा है कि बगैर कोई इसमें कोई खंबा हमें नज़र नहीं आता। अगर हमें घर में कोई इमारत, कोई कमरा बनाना हो तो हमें पहले 4 दीवारें खड़ी करनी होती हैं, फिर जो हम उसका छत बनाते हैं तो वो छत जो है उन्हीं 4 दीवारों पर कायम रहता है, उन्हीं 4 दीवारों पे टिका रहता है, या उसके नीचे से पिलर बनाए जाते हैं ताकि छत बनाई जाए। मगर अल्लाह ताला ने जो छत हमारे लिए बनाई है, जो साइबा हमारे लिए बनाया है, इसमें किसी भी किस्म का कोई सहारा नजर नहीं आता, कोई खंबा नजर नहीं आता। फिर आगे, मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। और इसी मिट्टी से अल्लाह ताला ने, आप देखिए कैसे पेड़ पौधे अल्लाह ताला ने उगाए, खूबसूरत पेड़ पौधे अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से उगाए, इसी मिट्टी से पैदा किए, इस मिट्टी को खूबसूरती अता की, दुनिया बनाई, इस दुनिया को खूबसूरती अता की, इस ज़मीन पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा बिछा दिया, फिर आसमान बनाया, फिर इस मिट्टी से बेल बूटे पैदा किए, पेड़ पौधे निकाले, पेड़ पौधे पैदा किए, ठीक। और इन पेड़ पौधों से, इन खूबसूरत पेड़ पौधों से अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को सजाया, इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने सजावट अता की, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को इन पेड़ पौधों से सजावट अता की। फिर पहना के सब्ज खिल्लत इनको जवां बना, फिर इन पेड़ पौधों को देखिए, इनको सब्ज बना दिया, इनको सब्ज बना दिया, ऐसा लिबास इनको पहनाया, इनको सब्ज लिबास पहनाया, और इस लिबास में ये हमें जवान दिखाई देते हैं। आप देखते हैं मौसम खिज़ा जब शुरू हो जाता है तो पत्ते जड़ने शुरू होते हैं, पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, और यूं महसूस होता है ये पेड़ पौधे जो हैं ये अब बूढ़े हो चुके हैं, ये अब मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। मगर जब फिर से इनसे पत्ते निकलने शुरू होते हैं तो यूं महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने फिर से इनको जवान बना दिया है, जवानी अता की है। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इनको, जो हम कहते हैं, अल्लाह ताला ने इनको, इन पेड़ पौधों को सब्ज लिबास अता किया है, सब्ज लिबास अता किया है, और इस सब्ज लिबास की बदौलत अल्लाह ताला ने इन पेड़ पौधों को जवां बना दिया है। फिर अगला, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए। और अल्लाह ताला यही नहीं रुका, बल्कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से खूबसूरत और खुशबूदार फूल इस ज़मीन से उगाए, जिनकी खूबसूरती हम देखते ही रहते हैं, जिनकी खुशबू से हमारा दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाता है, हमारा दिलो दिमाग ताजगी महसूस करता है। ये चीज़ें, ये खुशबूदार, ये रंगदार फूल अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन से ही पैदा की, इसी ज़मीन से ही अल्लाह ताला ने ये फूल पैदा किए हैं ताकि इस ज़मीन को ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। तो ये अल्लाह ताला की ही कारीगरी है, ये अल्लाह ताला की ही कुदरत और ताकत है कि उन्होंने इस ज़मीन से ये किस्मवार या बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो हम कह सकते हैं फूल उगाए, और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ हैं जो हमारी इस दुनिया को महका देती है। फिर इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाया। ये जो ज़मीन वीरान थी, पहले जो ये ज़मीन वीरान दिखाई देती थी, तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को तरह तरह की चीज़ों से नवाजा, तरह तरह की चीज़ों से जो हम कह सकते हैं खूबसूरती अता की, इसको सजाया, इसको सजावट अता की। तो इस वीराने को, इस मिट्टी को एक फूलों का बाग बना दिया, एक गुलिस्तान बनाया, एक खूबसूरत बाग में तब्दील किया, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की। जैसा कि हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी चीज़ें पैदा की, जैसे कि अल्लाह ताला ने इसमें ये जो हम कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने सब्ज़ार इसमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने पेड़ पौधे मुख्तलिफ ये जो हम सब्ज़ पेड़ पौधे अल्लाह ताला ने इसमें पैदा किए, ठीक, इससे उगाए, फिर ये फूल बनाए, फिर इन्हीं चीज़ों से अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को सजाया, इसको खूबसूरती अता की। फिर
मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के रसदार और मज़ेदार मेवे पैदा किए, मेवे निकाले, ठीक, जो हम कह सकते हैं खाते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे इस्तेमाल के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे भी इस ज़मीन से निकाले, मेवे भी इस ज़मीन से पैदा किए। ये ताकत, ये कुदरत किसकी है? ये अल्लाह ताला की है, इसके अलावा कोई और ये नहीं कर सकता, ठीक। फिर चखने से जिनके हमको शीरीं दहां बनाया, और इन मेवों को हम जब चखते हैं, इनको जब हम खाते हैं, तो हमारा मुंह मीठा हो जाता है, हमारा मुंह मीठा हो जाता है, शीरीं जैसे हमारे मुंह में भर जाता है जब हम इनको खा जाते हैं। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि ये जो मेवे निकलते हैं, ये किसी दरख्त से निकल आते हैं। वो दरख्त लकड़ी का बना होता है, पहले वो बीज में से निकलता है, फिर अल्लाह ताला इसको बड़ा कर देता है, ज़मीन से निकल आता है वो, ठीक। फिर हम देखते हैं कि वो दरख्त लकड़ी का बना हुआ है, मगर जब हम मेवा खाते हैं तो उसमें किसी किस्म की लकड़ी हमारे दांतों तले नहीं आ जाती है। अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि इस लकड़ी से अल्लाह ताला ने ये किस किस किस्म के मेवे निकाले हैं, किस किस किस्म के मेवे निकाले हैं जिनको हम खाते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म को कुव्वत बख्शते हैं, और इसके अलावा हम मज़े हासिल करते हैं, हमारा मुंह जो है मीठा हो जाता है। तो बच्चों, इस नज़म में इसमें हमने पढ़ा, यानी नज़म के इस हिस्से में आज हम इसका पहला ही हिस्सा पढ़ेंगे। तो नज़म के इस हिस्से में शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान की है, शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान की है। क्यों बयान की है, उसकी भी वजह इसने बताई है कि मैंने अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान क्यों की है, और हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार और तारीफ़ें क्यों बयान करनी है। पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, फिर अल्लाह ताला ने ही हमें इस दुनिया में भेजा, फिर हमें इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए हमारे लिए मुख्तलिफ़ वसाइल अल्लाह ताला ने पैदा किए, जिन वसाइल को हम बरोए कार लाके हम अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान तर बनाते हैं, या हम अपनी ग़िज़ा इस मिट्टी से हासिल करते हैं, और इस मिट्टी को भी अल्लाह ताला ने ही बनाया है, अल्लाह ताला ने ही बनाया है। इसीलिए उसी की तारीफ़ है, वही तारीफ़ों के लायक है, वही तारीफ़ों के लायक है। जैसे कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें उसी के लिए जो दोनों जहानों का पालने वाला है, जो दोनों आलमों का पालने वाला है, उसी रब का शुक्र है, उसी का सना है। शायर भी वही कह रहा है कि उसी की तारीफ़ें हैं, जिस अल्लाह ने इस ज़मीन को बनाया, जिस अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, और इस दुनिया को बनाने के अलावा फिर यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की, जिन चीज़ों को देख के, या जिन चीज़ों को हम जो हम कह सकते हैं उन पे जब गौर हम करते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है कि अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी मदद के ऐसी चीज़ें बनाई। तो अगला हिस्सा बच्चों अगले लेक्चर में इसका होगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।